हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो अनचाही मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि इलियास सावी को अपने रूम में बुला लेती है और वहाँ पे इनकी कुछ कन्वर्सेशन ऐसी होती है जिसमें सावी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जा रही होती है। तो इलियास उसका हाथ पकड़ लेती है कि और उससे मना भी लेती है। और इसी बीच इनका हल्का हल्का सा थोड़ा सा रोमांस भी होता है, जिसमें इलियास जो है वो सावी से कहती है कि मान लो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है, लेकिन हमेशा की तरह अपने लफ्ज़ों से इनकार करती हो। मान लो सभी, लेकिन सभी जो है फिर से इनकार कर देती है कि नहीं, बस ये केयर है, कोई प्यार व्यार नहीं है। तो इलियास कहती देख लेना, मैं भी तुमसे मनवा के रहूँगी कि ये प्यार ही है। पर इसी बीच सभी जो है उसे विकी के पास फ़ोन करना होता है, तो वो इलियास के रूम से चली जाती है। लेकिन वो विकी को फ़ोन कर पाती उससे पहले ही उसके पास उसके डैड का फ़ोन आ जाता है कि वो उसके घर के नीचे ही है। तो सावी जब उनसे मिलने के लिए जाती है तो उसके डैड जो है वो कुछ इमोशनल बातें सावी से कर रहे होते हैं, जिनका असर सावी पे तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। लेकिन इतने में इलियास जो होती है वो सावी और उसके डैड को देख लेती है। तो सावी को समझ में नहीं आता कि वो इलियास से क्या कहेगी, लेकिन फाइनली वो डिसाइड करती है कि जो भी सच है मैं इलियास से कह दूँगी। तो वो अपने रूम जब वो इलियास के रूम में जाती है तो इलियास जो है वो उससे बात करती है कि वो कौन थे। तो सावी उसे सब कुछ सच बता देती है, जिसे जान करके इलियास जो है वो काफ़ी खुश हो जाती है। और वो सावी से कहती है कि क्यों ना तुम कुछ वक्त के लिए अपने पापा के पास चली जाओ, आफ्टर ऑल इतने टाइम के बाद मिले हो तो कुछ हक तो उनका भी बनता है ना। तो सावी पहले तो इलियास को मना कर देती है, लेकिन बाद में फिर वो एग्री भी हो जाती है। लेकिन वो इलियास से कहती है कि यार मेरे सर में दर्द हो रहा है। और इलियास जो होती है फिर उसकी हेड मसाज कर रही होती है। हेड मसाज करने के बाद सभी जो है वो इलियास की तरफ दिखती है। तो इलियास कहती क्या हुआ। तो सभी कहती है यार मानना पड़ेगा, तुम ना बहुत अच्छी हेड मसाज देती हो। तो इलियास कहती है क्या है ना कि जब मैं बाहर रहती थी ना तो वहाँ पे जो मेरी रूममेट थी वो हमेशा मुझे ऐसी हेड मसाज देती थी, तो मुझे पता है कैसे मज़ा आता है। तो सभी कहती है कि तुम मुझे नहीं करती थी हेड मसाज। तो इलियास कहती नहीं नहीं, तुम तो मुझे जानती हो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ। तो सभी कहती हाँ फिर मेरे लिए। तो इलियास कहती यार तुम हो, तुम तो मेरी होने वाली। तो सभी कहती बस। तो इलियास कहती क्यों बस, हाँ मैं गलत कह रही हूँ, कोई मैं झूठ कह रही हूँ, सच ही तो कह रही हूँ, तुम तो मेरी फ्यूचर वाली पार्टनर हो ना। तो सभी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है इलियास, और मान जाओ ना, क्या तुम मुझे परेशान करती रहती हो जब देखो तब, कभी फ्रेंड के नाते पेश नहीं आ सकती हो, तुम्हें हमेशा लव बर्ड से दिखते हैं ना। तो इलियास कहती है अच्छा मतलब मैं तुमसे फ्रेंड की तरह पेश आऊँ। अरे प्यार और दोस्ती दोनों अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। क्या तुम भी यार, तुम तो वही बात कर रही हो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कॉफ़ी मिलाने वाली। तो सभी कहती है ये मैच नहीं है। तो इलियास कहती है वही तो मैं कह रही हूँ, मैच हो भी नहीं सकता है। दोस्ती दोस्ती का मतलब होता है कि दूसरे से चीज़ें छीनना, और प्यार का मतलब होता है अपनी चीज़ें दूसरे को देना, वो भी खुशी खुशी। दोस्ती का मतलब होता है हरी मिर्ची, प्यार का मतलब होता है शहद। दोस्ती होती है कि सामने वाले को परेशान कर दो, उसकी ज़िंदगी में नए से नए अतरंगी से अतरंगी काम करो ताकि वो इरिटेट हो। और प्यार होता है, प्यार इससे अलग होता है, उसमें तो मन करता है कि सारी खुशियाँ दे दो। इरिटेट तो क्या, परेशानी की एक शिकन भी बर्दाश्त नहीं होती। दोनों अलग अलग है सावी, तुम समझती क्यों नहीं हो। तो सावी कहती है यार मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं सच में कुछ वक्त के लिए अपने पापा के पास चली जाती हूँ ना, ज़्यादा सही रहेगा। तो इलियास कहती है ये भी ठीक है, वैसे मैं तो तुमसे कब से कह रही थी चली जाओ। तो सब कहती है हाँ, लेकिन क्या ना मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि कुछ दिन तुम मुझसे दूर रहोगी ना तो हो सकता है तुम्हें कोई और इंसान पसंद आ जाए, तुम्हें कोई और अच्छा लगने लग जाए, चाहे वो लड़की क्यों ना हो, पर मेरा तो पीछा छूटेगा ना तुमसे। तो इलियास कहती है तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाहती हो, ठीक है मैं सबसे बात कर लूँगी, तुम जा रही हो, मैं तुम्हें ना मैं काम करूँगी, मैं सबसे कह दूँगी कि तुम किसी फ्रेंड के घर जा रही हो, उसकी शादी है, उसकी बर्बादी है, ठीक है अब तो खुश हो ना, रह लेना मुझसे दूर, इतनी प्रॉब्लम होती है ना तुम मुझसे तो रहो दूर, ठीक है। और उसके बाद इलियास जो होती है वो रूम से चली जाती है, और सभी जो होती है वो हंस रही होती है, क्योंकि इलियास को परेशान करके बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है ना जब इलियास उसे गुस्से में कहती है। लेकिन इसी के साथ साथ उसके दिमाग में ये भी होता है कि मैं कुछ वक्त पापा के साथ रह ही जाती हूँ, कम से कम मुझे कोई हिंट तो मिलेगी उस शख्स तक पहुँचने की जिसने ये सब कुछ किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पापा जानते हैं, पापा बहुत अच्छे से जानते हैं उस इंसान को, पर मुझे वो बता देंगे ना कि वो कौन है तो मेरे लिए ज़्यादा ही सही रहेगा। पापा जो ये बेमतलब की कहानियाँ बना रहे हैं, बिना वजह की बातें मुझे इरिटेट कर रही हैं ये।
लेकिन इलियास, तुम्हारी वजह से मुझे रास्ता तो मिल ही गया है। बस अब उस रास्ते पे आगे चल के मंजिल तक पहुंचना है। और इन सब के बाद मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। उसके बाद अगर तुम चाहोगे तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना, वरना मना कर देना। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे साथ रिश्ता आगे नहीं बनाऊंगी, और ना ही तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हम जब भी इस रिश्ते में आगे बढ़े, तुम्हें सब कुछ सच सच पता होना चाहिए, तुम्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। उसके बाद ही हम रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले तो मैं तुम्हें हमेशा रोक दूँगी ना। लेकिन ये तुम गई कहाँ हो इलियास? तो सभी जो होती है फिर इलियास को ढूंढने के लिए नीचे चली जाती है, और इलियास जो होती है वो अपने पापा से कुछ बात कर रही होती है फ़ोन पे। जैसे ही इनकी बातें ख़त्म होती हैं तो इलियास सभी की साइड फेस करती है कि मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया ना, तुम्हें जाना था ना, अब तुम जा सकती हो। तो सभी को समझ में नहीं आता क्या। तो इलियास कहती मैंने पापा से बात कर लिया, और उन्होंने कहा अगर सावी किसी फ्रेंड की शादी में जाना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकती है। जाओ जाओ, अभी चली जाओ, मैंने तुम्हें ना सबकी परमिशन भी दिलवा दी है। तो सावी कहती है अरे यार इलियास, तुम तो बड़ा नाराज़ हो रही हो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंक रही हो ना। तो इलियास कहती है और नहीं तो क्या, और क्या कर रही हूँ, मैं यही काम कर रही हूँ। और वैसे भी जब तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मुझे भी कोई शौक नहीं है ना तुम्हारे साथ रहने का, ना तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती करने का। तो सभी तुम जा सकती हो, अगर तुम्हें मेरी याद आए तो वापस आ जाना, नहीं तो वहीं रह जाना। और उसके बाद इलियास होती है वो तो वहाँ से चली जाती है, और जो सावी होती है उसे हंसी आ रही होती है। वो इलियास को तंग करके, उसे इरिटेट करके ऐसा लग रहा था ना कि भाई प्यार की छोटी छोटी तकरार मज़ेदार। लेकिन उसके बाद वो जी अपने रूम में चली जाती है, मतलब अपना सामान वगैरह पैक करने के लिए, क्योंकि कुछ दिन के लिए अब वो अपने डैड के घर ही रहेगी, और उसके लिए आसान रहेगा सारी चीज़ों को हैंडल करना और ठीक तरीके से समझना। क्योंकि जब वो यहाँ होती है तो इलियास उसे कुछ भी नहीं करने देती है। सावी का सारा वक्त बस इलियास का होता है, वो हमेशा इलियास के पास ही रहती है, क्योंकि इलियास उसे कहीं भी नहीं जाने देती है, ना ही कोई काम करने देती है। और उसे विकी से भी बातें करनी होती, मतलब बात करनी होती है, क्योंकि उसने उससे भी बात नहीं करी होती है जब से उसे ये पता चला होता है कि वो वहाँ पे जाने वाला है। सभी की विकी से कोई भी बात नहीं होती, और उसे थोड़ी बहुत विकी की चिंता हो रही होती है। उसके मन में यही होता है कि कहीं मुझे बिना बताए वहाँ चला ना गया हो, और अब ये किसी प्रॉब्लम में ना फंसा हुआ हो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये मुझसे बात करे ना। और इसे एक दिन बीत चुका है और उससे ज़्यादा टाइम हो गया। ये इंसान है कहाँ पे आखिर? अगर मैं यहाँ पे रही ना तो इलियास मुझे कुछ भी नहीं करने देगी। मेरे लिए सही रहेगा कि मैं वहाँ चली जाऊँ, वहाँ पर कुछ वक्त तो मुझे अकेले बिताने को मिलेगा ही, और उसी में मैं विकी से भी बात कर लूँगी आखिर वो मुझे बिना बताए गया कहाँ है। और शाम को सभी जो है वो अपने मामू नानू और मामी को बाय बोलती है कि हाँ मैं शादी में जा रही हूँ, बट एक्चुअल में तो वो कहीं और जा रही होती है, जिसका पता इलियास की मम्मा को तो होता ही है। सभी के घर से निकलने के बाद वो जी फ़ोन करती है सभी के डैड के पास, उन्होंने कहती है कि तुम्हारी बेटी घर आ रही है कुछ दिन के लिए, मैं ये चाहती हूँ कि तुम उसे ठीक तरीके से सब कुछ समझा देना, अब तुम्हारे पास मौका भी है। आई बात समझ में? जितना जल्दी हो सके उससे हमारा काम करवाओ और उसे यहाँ से दूर ले जाओ। आई बात तुम्हारी समझ में? वरना तुम जानते हो अंजाम क्या हो सकता है। तो सावी के डैड कहते हैं पर उसने भी तो मुझे नहीं बताया कि वो यहाँ आ रही है। तो सावी की मामी कहती है कि मुझे नहीं पता कि उसने तुम्हें बताया क्यों नहीं है, लेकिन मुझे कंफर्म है कि वो तुम्हारे पास ही आ रही है, क्योंकि मैंने इलियास और सावी की बात सुनी थी। इलियास उससे कह रहे थे कि अब तो खुश हो ना, तुम तुम्हारे डैड के पास जा रही हो, तो अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है? मैंने जो तुमसे कहा है बिल्कुल वैसा होना चाहिए। और उसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है, और वहाँ पे सभी के जो डैड होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं कि फाइनली उनकी बेटी उनके घर आ रही है। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा डर भी होता है कि सभी आ तो रही है, पर मैं उससे सारी बातें कैसे कहूँगा, क्या वो समझेगी, और समझेगी तो क्या मानेगी? इस बात का तो कुछ भी नहीं पता, पर एक बार मैं कोशिश तो करूँगा उसे अपनी बात समझाने की। लेकिन उससे पहले मुझे मेरी बेटी के लिए तैयारियाँ भी करनी है। सो सभी के जो डैड होते हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं, मतलब कि सभी अब घर आ रही है, तो इसी खुशी में सभी के जो डैड होते हैं वो पूरा घर जो कि फैला हुआ होता है और ख़राब भी होता है, क्योंकि उसके डैड चाहते थे कि किसी को ना पता चले कि यहाँ पे कोई रहता है, तो वो पूरे तरीके से उस घर को ऐसा बनवा देते हैं जैसे सालों से यहाँ पे कोई रहता हुआ हो। और उस घर में सभी, उसकी मम्मा और उसके पापा की तस्वीरें बचपन वाली, ताकि जब सभी यहाँ पर आए
तो उसे ये सब कुछ देख कर के बहुत खुशी हो और वो पुरानी सारी कड़वाहट को भूल के एक बार उसके पापा से ठीक तरीके से बात कर ले, उनकी बातें समझ ले। और इतने में सावी जो होती है वो घर के बाहर आई जाती है। लेकिन जब वो बाहर होती है तो वो देखती है कि पूरा घर जो है वो एकदम साफ़ सुथरा है, मतलब बाहर से भी। तो ऐसा लगता है वाह, जब पहले यहाँ छुप छुप के रहते थे तो ये घर एकदम वीरान लगता था, और आज देखो ऐसा लग रहा है जैसे, खैर जाने दो, मुझे क्या, मुझे तो मेरे काम करना है बस। तो सभी होती है वो घर की डोरबेल बजाती है कि इतने में उसके डैड जो है वो दरवाज़ा खोल देते हैं। और सभी को देख करके वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो कुछ कह ही नहीं पाते। तो सभी कहती है डैड आप ठीक है ना? तो उसके पापा बोलते हैं हाँ ठीक हो सभी, तुम अंदर आओ। तो सभी होती है वो घर के अंदर आ जाती है। लेकिन जब वो अंदर आती है तो देखती है कि जो सामने वाली वॉल होती है वहाँ पर सावी के बचपन वाली जो फ़ोटो उसके मम्मी पापा के साथ होती है वो लग रही थी। तो सावी उसे देख करके थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो अपने डैड की साइड देखती है। तो उसके जो पापा होते हैं वो भी बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देख रहे होते हैं ना, कि काश आज मेरी बेटी की सारी कड़वाहट भूल के एक बार दिल से मुझे पापा कहते हैं। लेकिन सावी ऐसा कुछ नहीं करती। वो अपने पापा की साइड देखती तो है, लेकिन फिर कहती है अब डैड मेरा रूम कौन सा है, मैं मेरा सामान रख देती हूँ। तो उसके जो पापा होते हैं वो उसे एक कमरा दिखा देते हैं कि ये तुम्हारा रूम है। तो सभी रूम में जाने के बाद वहाँ की सारी चीज़ें देख रही होती है। वहाँ पर एक पियानो भी रखा होता है, जिसे देख कर के सभी जो है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उसे कुछ याद भी होता है ना कि उसकी मम्मा कैसे इस पियानो को बजाया करती थी। सो वो उसके ऊपर हाथ रखती है, मतलब उस पियानो के ऊपर, और उसी धुन को बजाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे वो धुन भी नहीं बज रही होती है। लेकिन इतने में उसकी नज़र जो है वो वहाँ पर पड़ी एक बुक पे पड़ती है, और उसके अंदर कुछ धुन वगैरह होती है। तो सभी उसे बजाने की कोशिश कर ही रहती है कि, लेकिन इतने में उसके पास इलियास का फ़ोन आ जाता है। तो सभी जब फ़ोन रिसीव करती है तो इलियास उससे पूछती है कि तुम पहुंच गई? तो सभी कहती है हाँ, क्यों क्या हुआ? तो इलियास कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी ना कि तुम ठीक से पहुंच गई ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो सभी कहती नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वैसे तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तो इलियास कहती है मैं तो ये सोच रही थी कि कुछ नहीं सोच रही थी, मैं क्या सोचूंगी, मैं तो बस पूछ रही थी ना। एक्चुअली पापा ने मुझसे कहा था कि सावी से पूछ लो क्या वो ठीक तरीके से पहुंच गई। तो मैंने तो बस इसीलिए फ़ोन किया था तुम्हारे पास, ये जानने के लिए कि तुम ठीक तरीके से पहुंची हो कि नहीं पहुंची हो। और तुम पहुंच गई हो तो ठीक है, मैं बता देती हूँ पापा को, वैसे मुझे क्या करना, तुम पहुंचो मत पहुंचो कुछ भी हो, इलियास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो मैं रखूँ फ़ोन? तो सावी कहते हैं हाँ रख दो। तो इलियास कहती रख दूँ? तो सावी कहती हाँ रख दो, रखना चाहती हो तो रख दो। तो इलियास कहती यार कैसी लड़की है ये, इसको पता है मेरा मन नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन इलियास ये सब कुछ मन में कह रही होती है। तो सभी कहती क्या हुआ इलियास, सब ठीक है ना? तो इलियास कहती हाँ सब कुछ ठीक है, रख रही हूँ फ़ोन। और उसके बाद वो गुस्से में फ़ोन रख देती है। तो सभी उसके पास दोबारा से फ़ोन करती है क्या हुआ, तुमने फ़ोन कैसे कट कर दिया? तो इलियास कहती है कि बिना बताए कहाँ कट किया है, तुम्हें बताया था ना कि फ़ोन कट कर रही हूँ, अब तुमने ध्यान नहीं दिया तो मैं क्या करूँ? तो सभी कहती है ओह मेरा ध्यान नहीं था, वैसे क्या मैं ये जान सकती हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा ध्यान कहाँ था? तो इलियास कहती है ओबियसली तुम मुझे मिस कर रही होगी, मेरा चेहरा बार बार तुम्हारी आंखों के सामने आ रहा होगा, और अब तो मैंने तुम्हारे पास फ़ोन भी किया है तो तुम्हें मेरी कितनी याद आ रही होगी ना, वही था तुम्हारा ध्यान तो बस। तो सभी जो है फिर हंसने लग जाती कि ओह अपने आप को इतना खूबसूरत समझती हूँ, तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो कि मेरा पूरा ध्यान बस तुम पे रहे। तो इलियास कहती है ओह होल्ड ऑन, तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हें पता है कॉलेज में वहाँ पे सब लोग मुझ पे मरते थे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बस मुझे देखने के बाद उनके ख्यालों में मैं आती थी। तो सब कहती है ओह उन लोगों का टेस्ट इतना ख़राब था? तो इलियास से फिर गुस्से में देते टेस्ट ख़राब, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है कॉलेज में लोग मरते थे मुझ पे। तो सावी कहती हाँ वैसे तुम्हें देख करके वो मर ही जाएंगे, जिंदा तो रहेंगे नहीं। तो इलियास से फिर हंसने लग जाती है। तो सभी कहती क्यों अब की बार गुस्सा नहीं आया? तो इलियास कहती नहीं अब की बार हंसी आई ना। तो सभी कहती हाँ खैर अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो क्या मैं फ़ोन रख सकती हूँ? तो इलियास कहती मन तो नहीं है। तो सभी कहती मन तो नहीं है पर क्या करें, मन बनाना पड़ेगा ना तुम्हें, क्योंकि मैं तो कुछ दिन यहाँ रहने वाली हूँ, तो तुम तुम्हारा देख लेना। तो इलियास कहती है कि मैं मेरा क्या देखूँ, तुम यहाँ नहीं हो तो मैं घर के अंदर क्या करूँगी, तुम्हें तो पता है इलियास पंछी है उड़ती रहती है, मैं चल जाऊँगी कहीं ना कहीं घूमने फिरने। तो सभी कहते क्यों? तो इलियास कहते क्यों क्या क्यों बात होती है, मैं तो जा रही हूँ। तो सभी कहते नहीं नहीं प्लीज़ इलियास कहीं मत जाओ ना बाहर। तो इलियास कहती क्यों भाई मैं क्यों ना जाऊँ? तो सभी कहती
वैसे ही क्या करूँगी बाहर जा कर के, तुम्हें तो पता है ना आजकल का माहौल कितना ख़राब है ना, मत जाओ। तो इलियास कहती है माहौल ख़राब है या फिर कोई मुझे भेजना नहीं देना चाहता। तो सावी कहती है आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस माहौल की वजह से। तो इलियास कहती है अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अकेले जाने वाली हूँ? मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसी के साथ जाऊँगी। तो सावी कहती है तुम्हारी फ्रेंड कौन, नाम बताओ। तो इलियास कहती है तुम नहीं जानती उसे। तो सावी कहती है हाँ तुम नहीं जानती तो जान जाऊँगी, बताओ कौन है वो। तो इलियास कहती है एक खूबसूरत सी लड़की, हसीन सी। तो सावी को थोड़ा सा गुस्सा आने लग जाता है, क्या क्या कहा तुमने। तो इलियास कहती क्या 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 कहा मैंने, यही तो कहा है, खूबसूरत सी हसीन सी एक लड़की है वो, उसके होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह, उसकी कमर, हाय हाय, बाल तो तौबा, जब चलती है तो ऐसा लगता है जैसे हवाएं चल रही हो, स्लो मोशन में सॉन्ग बज रही हो, स्नोफॉल हो रही हो, वाह। उसका तो ख्याल भी है ना दिल खुश कर दिया करता है। तो सभी को थोड़ा सा गुस्सा आने लग जाता है, अच्छा ऐसी बात है ना तो उसी से बात कर लो, मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो इलियास कहती है अरे तुम तो बुरा मान गई सावी। तो सावी कहती नहीं मैं कोई बुरा नहीं मानी हूँ, आई मैं तुम्हारे सुन में और मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो इलियास कहती है अरे 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 अरे, अपने महबूब की लफ्ज़ों से अगर किसी और की तारीफ़ सुन लिया जाए तो जलन तो होती ही है ना। तो सावी कहती है कोई महबूब नहीं हो तुम, आई बस समझ में, और वो तुम्हारा दोस्त है ना तो जाओ बात करो उससे, वैसे भी तुम्हें तो बाहर जाना है उसके साथ। तो इलियास कहती है हाँ जा तो सकती हूँ, लेकिन क्या ना अगर मेरी गर्लफ्रेंड कहेगी तभी जा सकती हूँ। तो सभी जो है वो स्माइल तो कर रही होती है, लेकिन फिर से उसे इलियास की बात आ जाती है कि नहीं मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, और परमिशन लेनी है तो अपने पेरेंट्स की लो, मेरी मत लो। तो इलियास कहती है पेरेंट्स तो मना नहीं करेंगे, बट गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो सबसे पहले गर्लफ्रेंड की परमिशन लेनी चाहिए। तो सभी कहती मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, अगेन कह रही हूँ, फिर से तुमने मुझे कहा ना तो देख लेना। तो इलियास कहती है सोच लो, अभी मैं तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बना रही हूँ, कहीं मैं मेरी दोस्त को मेरी गर्लफ्रेंड बना लूँगी ना फिर तुम देख लेना। तो सभी कहती हाँ हाँ बना लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा मन करे उसे अपनी बनाओ। तो इलियास कहती है अच्छा उसे क्या बनाऊँ। तो सभी कहती है वही जो तुम मुझे बनाती हो। तो इलियास कहती है क्या बनाती हो कहो ना। तो सभी कहती आप कुछ नहीं, ठीक है यार मैं रख रही हूँ फ़ोन, मुझे नहीं बात करनी। तो इलियास कहती अरे सुनो सुनो सुनो। तो सभी अब क्या है। तो इलियास कहती अरे मैं तो मजाक कर रही थी ना, वैसे मेरी दोस्त इतनी खूबसूरत तो नहीं है जितना मैं बता रही हूँ, हाँ लेकिन ऐसा है कि स्लो मोशन में सॉन्ग ज़रूर चल जाते हैं। तो सावी कहती तुम नहीं मानोगी। तो इलियास कहती मैं मान भी नहीं सकती हूँ, क्या ना कि पहली बार मेरी सावी इतना रश कर रही है, तो बात तंग करना तो बनता है ना। तो सावी कहती हाँ बस तंग करना ही आता है तुम्हें मुझे। तो इलियास कहती खुश करना भी आता है, मौका तो दो। तो सावी जो है फिर थोड़ा सा मतलब अनकम्फर्टेबल महसूस करती कि नहीं कुछ नहीं। तो इलियास कहती कहाँ कहाँ सोच रही हो तुम, क्या सोच रही हो तुम। मैं तो ये कह रही थी कि मुझे बहुत सारे तरीके आते हैं ना, मतलब जैसे मैंने आज तुम्हारी हेड मसाज करी, तुम क्या सोच रही हो सावी। तो सर कहती तुम हेड मसाज की बात कर रही हो। तो इलियास कहती होने दो, मैं तो हेड मसाज की बात कर रही हूँ ना, कुछ नहीं हुई थी तुम मुझसे। तो सर कहती हाँ हाँ बहुत हुई थी। तो इलियास कहती तुम क्या सोच रही थी बताओगी मुझे। तो सर कहती मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी, मैं क्या सोचूंगी, कुछ भी नहीं। तो इलियास कहती नहीं नहीं कुछ तो सोच रही थी, बताओ 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 ना सभी, कहाँ पहुँची तुम, कहाँ तक पहुँची। तो सभी कहती मैं कहीं तक नहीं पहुँची, यहीं थी घर पर ही हूँ, और मैं कहाँ पहुँचूँगी। तो इलियास कहती है अरे अरे ख्वाबों में सोच में तो तुम बहुत आगे पहुँच गई थी, मैं तो वहाँ पहुँच भी नहीं सकती जहाँ तुम पहुँच गई थी। मैं सोच रही हूँ कि मुझे भी जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहिए इस तरह से तुम बढ़ती हो। तो सावी कहती है अरे यार कहीं बढ़ने की जरूरत नहीं आ रही है, आई बात समझ में, और मैं नहीं सोच रही थी वो जो तुम सोच रही हो। तो इलियास कहती मैं क्या सोच रही हूँ वो तुम्हें कैसे पता। तो सावी कहती मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। इलियास के दिमाग में एक ही चीज़ आती है। तो इलियास कहती है ओह मेरे दिमाग में अगर एक ही चीज़ आती है तो सावी को कैसे पता है, सावी के दिमाग में भी वही चीज़ आती है क्या। तो सावी जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाती है कि यार इसने तो मुझे ही फंसा दिया। तो इलियास कहती क्या क्या कहाँ खो गई तुम, फिर से खो गई क्या मेरे ख्यालों में, कहो तो मैं आ जाऊँ। तो सावी कहती नहीं कोई ज़रूरत नहीं है ना आने की। तो इलियास कहती है यार एक बात कहूँ, मैंने तुम्हें कह तो दिया कि चले जाओ, लेकिन क्या है ना कि मिस बहुत कर रही हूँ मैं तुम्हें। तो सावी कहती है अच्छा। तो इलियास कहते और नहीं तो क्या यार, मेरा पूरा दिन तुम्हारे साथ बीतता है और अब मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रही हूँ, और तुम हो कि तुम्हें तो कोई फील ही नहीं हो रही ना मेरी कमी। तो सभी मन ही मन सोचते हैं ना तुम्हारी कमी मुझे हर वक्त फील होती है, इतने सालों से भी फील होती है, लेकिन तुम्हें कैसे बताऊँ, बताऊँगी ना तो उस दिन देखना तुम कितना खुश हो जाओगी। मैं तो सोच सोच के इतना खुश हो रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे पे कितनी स्माइल होगी। तो इलियास यार फिर सभी कहती है ओ हेलो कहाँ खो गई। तो सभी कहती कहीं नहीं खोई हूँ, खैर
फ़ोन रखो तुम, मुझे जाना है। तो इलियास कहती है हाँ तुम्हें तुम्हारे पापा के पास जाना है ना, तो जाओ आराम से जियो, मेरी पूरी इजाज़त है। तो सावी कहती है हाँ सही है सही है, नहीं दूंगी ना इजाज़त तब भी ले लूँगी। तो इलियास कहती है अच्छा इतना क्या? तो सावी कहती है हाँ। तो इलियास कहती है चलो शुक्र है, हक जताना शुरू तो कर दिया तुमने। वैसे मैंने तुम्हारे पास इसलिए फ़ोन करा था, भले ही तुम तुम्हारे पापा के घर हो, लेकिन कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हम साथ करेंगे, ओके? तो सावी कहती है नहीं समझो ना यहीं पर ही पापा के साथ। तो इलियास कहती है नहीं 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 नहीं, ब्रेकफास्ट तो हम दोनों साथ करेंगे, फाइनल हो गया, आई बात समझ में? तो सावी कहती है यार इलियास। तो इलियास कहती है मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं तुमसे कहा ना हम ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे तो साथ में करेंगे, मॉर्निंग में 8 o'clock, याद रखना। तो सावी जो है वो कुछ बोल पाती कि इतने में इलियास जो है वो फ़ोन कट कर देती है। तो सावी जो है फिर अपने फ़ोन को अपने दिल पे लगा लेती है कि तो भाई ये लड़की ना बहुत तंग करती है, लेकिन क्या करूँ, बड़ा अच्छा लगता है। चलो अब ऑर्डर दिया है तो मानना तो पड़ेगा। वैसे मानना तो मैं पहले से चाहती हूँ, बस ना करने की आदत है। क्या करूँ इलियास, तुम हक जताती हो ना तो तुम्हें नहीं मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। खैर उसके बाद सभी जो होती है वो मतलब कि चेंज वगैरह कर लेती है, एंड रात को डिनर के टाइम उसके जो पापा होते हैं वो सारी चीज़ें सभी की पसंद की बनाते हैं, क्योंकि वो इलियास से पूछ लेते हैं। तो सभी जब वो सब कुछ देखती है तो वो अपने पापा से पूछती है कि ये सब, तो उसके डैड बोलते हैं कि ये सब मैंने इलियास से पूछा है ना, उसी ने मुझे सब कुछ बताया। तो सभी कहती है इलियास से, बट आपने उससे कांटेक्ट कैसे किया? तो उसके डैड बोलते हैं इतनी बड़ी बात नहीं है कांटेक्ट करना है। तो सभी अपने मन में सोच रहे थे सही बात है, यहाँ पर सारे स्मार्ट हैं, स्मार्टफोन्स की भी ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे तो। लेकिन उसके बाद ये लोग जी डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। सो उसी बीच सभी के जो डैड हैं वो उससे बातें कर रहे होते हैं कुछ। सो सभी को भी अच्छा लग रहा होता है उसके बचपन की कुछ बातें जान करके, लेकिन जब भी उसकी मम्मा का जिक्र होता वो थोड़ी इमोशनल हो जाती। जिसे देख करके उसके डैड कहते हैं कि सभी अगर तुम अपनी मम्मा को इतना ही मिस कर रही हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो सभी कहती है क्या? तो उसके डैड जो होते हैं वो वापस उसे उसके रूम में ले जाते हैं, और वहाँ पे जो पियानो पड़ा होता है उसे कहते हैं तुम्हारी मम्मा की फेवरेट धुन बजाना चाहोगी? तो सभी कहती है पर मुझे ये बजाना नहीं आता। तो उसके डैड जो होते हैं फिर जो बुक होती है वहाँ पे उसे खोल लेते हैं और ख़ुद पियानो बजा रहे होते हैं, जिसे सुन के सभी को उसके बचपन की कुछ मेमोरीज जो कि ब्लर होती है वो याद आ रही होती है। उसकी मम्मा के साथ बिताए हुए कुछ पल वो सबको एज्यूम कर रही होती है। उसे खुशी तो हो रही होती है मगर साथ ही साथ अपनी मम्मी की उसे कमी भी महसूस हो रही होती है। तो कुछ देर के बाद सभी की जो डैड है वो सभी की तरफ देखते हैं कि, लेकिन सभी जो है वो उस वक्त आंखें बंद करके बस कुछ फील कर रही होती है। तो उसके डैड कहते हैं सभी कहाँ खो गई? सो सभी जब अपनी आंखें खुलती है तो कहती है कुछ नहीं पापा, बस मम्मा की याद आ गई। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ तुम्हें पता है ये तुम सुनने के बाद है ना मुझे भी बहुत याद आती है, काश वो हमारे साथ होती, काश सब कुछ ठीक होता। तो सभी कहते हैं वैसे पापा आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? तो उसके पापा बोलते हैं ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो सभी कहती है अगर मैं आपसे कुछ जानना चाहूँ तो क्या आप मुझे बताओगे? तो उसके डैड बोलते हैं कि सभी मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत से सवाल हैं, मैं उन सब का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि जो सवाल तुम मुझसे अब पूछने वाली हो वो ऐसे ना हो कि मैं उनका जवाब ही ना दे पाऊँ। तो सभी कहती है अच्छा। खैर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि शायद आप उन सबके जवाब मुझे दोगे ही नहीं, तो पूछ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि सभी जो हो गया उससे भूल जाते हैं, जो बचा है उन्हें समेट लेते हैं। तुम हो, मैं हूँ, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी सभी, तुम बस सारी पुरानी बातें भूल जाओ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, उन सबको भूल जाओ। वैसे भी वो यादें इतनी दर्दनाक है कि वो हमारे पास को तो ख़राब कर ही चुके हैं, कहीं हमारा फ्यूचर भी ना ख़त्म कर दे। तो सभी को कुछ समझ में नहीं आता। तो उसके डैड कहते हैं सभी अभी तुम बच्ची हो, सो मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि इन सब बातों में तुम इन्वॉल्व मत हो, मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसे कर लेना, पर अभी तुम सोने जाओ, क्या ना कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। तो सभी जो है फिर अपने रूम में चली जाती है, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड आखिर कहना क्या चाहते थे, पास तो ख़राब हो गया, फ्यूचर कैसे ख़राब हो जाएगा। सभी ये सब कुछ सोचते सोचते जी सो जाती है, और वहाँ पे सभी के जो डैड होते हैं उनके पास जी इलियास की मम्मा का फ़ोन आता है कि तुमने बात करी उससे? सो उसके डैड कहते हैं नहीं मैंने अभी तो बात नहीं करी उससे, मैं ठीक समय आने पे करूँगा। सो सभी की मम्मा कहती है ठीक समय आने पे।
देखो हमने इतना इंतज़ार करा है, इतने साल हो गए हैं, अब और इंतज़ार नहीं होता। जितना जल्दी हो सके सावी से बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई कदम उठाना पड़े। सो उसके डैड कहते हैं देखो मैंने एक बार तुम्हें माफ़ कर दिया है, वरना याद रखना जो काम तुम कर रही हो ना वो मुझे बहुत करने से आता है। अगर तुम सावी को चोट पहुँचाओगी तो मैं भी इलियास को। सो इलियास की मम्मा कहती है खबरदार सोचना भी मत, इलियास के लिए तुमने अगर कुछ भी किया या उसके लिए खतरा बने तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को। सो उसके डैड कहते क्यों, अब तकलीफ़ क्यों हुई है, और तुम जो मेरी बेटी के साथ। सो उसकी मम्मा कहती मैं उसके साथ कुछ नहीं करना चाहती हूँ, आई बात समझ में, मुझे बस प्रॉपर्टी से मतलब है, जितना जल्दी हो सके वो मेरे नाम ट्रांसफ़र करवा दो। उसके बाद तुम और तुम्हारी बेटी कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, आई बात तुम्हारे समझ में। तो सावी के डैड कहते हैं मैं देख लूँगा अपने आप। और वैसे के बोलने के बाद वो फ़ोन कट कर देते हैं। और वहाँ पे इलियास की जो मम्मा है उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि अच्छा मुझे लगता है इसे समझाने के लिए दोबारा से वही काम दोहराना पड़ेगा, लेकिन इस बार अटैक तुम्हें मारने के लिए नहीं सावी, बस तुम्हारे पापा को डराने के लिए किया जाएगा। वेट एंड वॉच, अब देखना क्या होता है। और वहाँ पे सावी जो होती है वो सो चुकी होती है, लेकिन 11:30 बजे के आसपास उसके पास ही इलियास का फ़ोन आता है। सो उसे समझ नहीं आता ना कि इतनी रात को इलियास उसे क्यों फ़ोन कर दिया। तो इलियास का फ़ोन रिसीव कर दिया, तो इलियास कहती वीडियो कॉल करो ना यार। तो सावी जो है फिर वीडियो कॉल ऑन कर देती है और साइड में रख देती है। तो इलियास कहती है सावी तुम सो रही थी। तो सावी कहती है हाँ क्या हुआ इलियास। तो इलियास कहती है अब कुछ नहीं, सो गई थी तो सो जाओ। सो इलियास जो है वो फ़ोन कट कर रही होती है। तो सावी से कहती है रुको रुको तुमने फ़ोन किया ना, क्या हुआ। तो इलियास कहती है कुछ नहीं, वो बस वैसे ही तुम सो रही हो तो सो जाओ। तो सावी कहती है नहीं तुम बताओ तुमने फ़ोन क्यों किया था। तो इलियास कहती है वैसे ही तुम्हें देखने का मन कर रहा था इसलिए फ़ोन कर लिया। तो सभी कहती है अच्छा देख लिया तो फ़ोन करूँ। तो इलियास कहती है हाँ कर दो। तो सभी कहती है मैं फ़ोन कट भी कर सकती हूँ इलियास। तो इलियास कहती है हाँ तो मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, कर दो, वैसे भी मुझे तो तुमसे सुबह मिलना ही है। तो सभी कहती है हाँ हाँ सुबह 8 बजे, मुझे अच्छे से याद है। तो इलियास कहती है याद होना भी चाहिए यार, तुम्हें याद नहीं रहेगा तो किसे याद रहेगा कि तुम्हें मुझसे मिलना है। तो सभी कहती है यार सही कह रही हो तुम, लेकिन तुम्हें पता है कि मिलने के लिए मुझे सोना पड़ेगा और सोने के लिए ये फ़ोन अभी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इलियास कहती हाँ तो कर दो ना, ऐसे टोंट क्यों मार रही हो, यहाँ वहाँ की बातें मत किया करो, सीधे सीधे कह दिया करो। तो सभी कहती है सीधे सीधे कहती हूँ, तुम मानती नहीं हो ना तुम, इसलिए घुमा फिरा के कहना पड़ता है तुम्हें, क्या ना कि तुम जलेबी हो, तुम्हें बातें भी बिल्कुल वैसे ही समझ में आती है ना, गोल 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 राउंड राउंड। तो इलियास कहती है हाँ बिल्कुल राइट ना। तो सभी कहती है कि अच्छा पूरी रात मुझे ऐसे देख के बताओगी क्या, सो जाओ। तो इलियास कहती है नींद नहीं आ रही। तो सभी कहती है अच्छा लेकिन ये क्या पी रही हो। तो इलियास कहती है कुछ नहीं यार पानी पी रही हूँ, तुम भी पियोगी। तो सभी कहती है नहीं मुझे नहीं पीने की ज़रूरत है ना, चलो सो जाओ अब तुम। तो इलियास जो है फिर सभी की बात मान जाती है और फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद वो भी सोने चली जाती है। और उसकी अगली सुबह सभी इलियास जो होते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि दोनों को 8 बजे मिलना होता है। सो रेडी होने के बाद सभी जो है वो 7:30 बजे के आसपास इलियास के पास फ़ोन करती है कि बताओ लोकेशन तो तुमने बताई नहीं, मिलना कहाँ है। तो इलियास कहती है कि लोकेशन मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे सेंड कर रखी है, जल्दी से पहुंच जाओ। सो उसके बाद सावी और इलियास जो होते हैं वो निकल लेते हैं अपने घर से। और गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलने वाले हैं क्योंकि फिर से इलियास की जो मम्मा है वो कुछ ना कुछ करने वाली है, लेकिन इस बार वो जो करेंगी उसके बाद सावी का जो रिएक्शन होगा वो काफ़ी एक्शन में होगा। सो वो तो हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस मुझे ना कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है आप लोगों से, एक बार टाइम मिलते ना सारे ऑनलाइन आना, कुछ पूछना है एक्चुअली में, उसमें ये सब आंसर कर देना बस, ओके। तो मिलते हैं बाद में, चलो बाय बाय।